पहले तो ये देख लें, मैं 4 तारीख बताऊंगा आप लोगों को, सारे सीनियर साथियों ज्यादा पढ़े कैबिनेट से। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो ये रथ यात्रा लेकर चले गए रामलला का, हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। हमने भी मूर्ति भाई लगवाड़ी है, तो ये संकल्प है। अब आओ आप जो है ना 6 दिसंबर 1992 ये सरकार संविधान विरोधी है, बाबा साहब के विचारों की विरोधी है। 6 दिसंबर 1992 क्यों चुनी? बाबरी मस्जिद ढाने के लिए। उसके बाद आज 28 मई को सिखोर रख दिया, वो सालावर की 140वीं जयंती थी। अब ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 22 जनवरी को रामलला में। वो क्या था? वो 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना तैयार की थी। ये सारे अटैक करते बाबा साहब की विचारधारा और संविधान को। इनकी एक गुप्त मीटिंग हुई थी प्रयागराज में, उसमें कोई डेट नहीं, किसी के साइन किए वो एजेंडा पास किया था उन्होंने कि आरक्षण और संविधान को खत्म करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब आप और ये भी सीनियर साथी को तारीख डिसाइड करेंगे। मैं भाई चंद्रशेखर का सिपाही हूँ, मेरा नाम वीर सिंह है। हमारी पूरी भीमारी आजाद समाज पार्टी दिलो जान से आपके साथ है, पूरा समर्थन है। जितने साथी यहाँ पर बैठेंगे सब संगठनों के चुनाने वाले धुरंधर लोग हैं, जो 1-1, 2-2 घंटा लगातार बोल सकते हैं, लेकिन अगर भाषण देने लगे तो ये 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। हमें एक रिजल्ट तक पहुंचना है, मुद्दे का सबको पता है। जो भी तारीख निर्धारित हो आंदोलन की, उसमें सिर्फ इतनी ईमानदारी बरत लें कि अकेले अकेले ना, ज्यादातर हमारे सारे प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं कि नेताजी मुश्किल से अपनी गाड़ी में 2 आदमियों को बैठाकर आते हैं, सबसे पहले आगे फोटो खिंचवाते हैं और मेहनत करके लोगों को लेकर के नहीं आते। जो भी 10 दिन 15 दिन जो भी गैप मिलेगा, न सिर्फ अपनी अपनी संस्थाओं से बल्कि उन लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम करें कि ये किसी पर्टिकुलर संस्था का मामला नहीं है, ये किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, ये फर्ज अदा करना है। और जो भी तारीख निश्चित हो, सब लोग इसको अपना प्रोग्राम समझकर, जैसे हम अपने प्रोग्रामों में लोगों को लेकर के आते हैं, उसी तरीके से लेकर के आए। और मैं आश्वासन दिलाता हूं सम्मानित मंच से कि हम अपनी तरफ से जो भी संगठन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ जो सैकड़ों संगठन जुड़े हुए हैं और यूनियन जुड़ी हुई है, उन सबको लेकर के जो भी तारीख निर्धारित होगी उसमें हम शिरकत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मूर्ति स्थापित हो जाए, अदरवाइज आप पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या देश के प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। इसकी कॉल 26 नवंबर से पहले अगर मूर्ति नहीं लगी तो ये कॉल हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि हमें 6 दिसंबर पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वहां पर माल्यार्पण भी करना है, पुष्पांजलि भी करनी है, भावांजलि भी करनी है। तो इसके लिए हमें ये दबाव बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम इस 26 पर तो हम एक प्रदर्शन करें, उससे पहले एक लेटर लिख दें। अगली 26 पर हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उससे अगली 26 पर हम सारे देश व्यापी संगठनों को इकट्ठा करें, उससे अगर तब तक नहीं माने और उससे अगले 26 पे हम बहुत बड़ा घिराव करें संसद का। ये मेरे 2 सुझाव है। और इसमें हम अपने सामाजिक संगठनों का मोर्चा, जिसका मैं मुझे 40 संगठन उसमें है, हम उन 40 संगठनों की हमने एक मीटिंग भी कर ली है और प्रस्ताव भी पारित किया। आज की मीटिंग का भी हमारा हमने उसमें डाल दिया है कि समता सैनिक दल ने एक कॉल उठाया है। हम लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आपके साथ हैं और आप उसमें आगे बढ़िए, लीड करिए। और हम सब लोग जितने संगठन है 40 के 40, उनके तमाम लोगों को लेकर जब जब आप हमें बुलाएंगे हम संघर्ष के लिए खड़े होंगे। जय हिंद। क्या एजेंडा इस मीटिंग में क्या बातें रखी गई हैं? ये आज जोशी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। साथियों, राजेंद्र गौतम जी, आप 5 मिनट का
ये एक इमरजेंसी मीटिंग उसके संदर्भ में बुलाई गई तो बाबा साहब का स्टेट डिपार्टमेंट में पहले से लगा हुआ है। 1967 में बहुजन समाज के अधम प्रयासों से बहुत ही मेहनत से बड़ी आंदोलनों के तहत उनके अपने खर्चे पर मूर्ति लगाई गई थी और ये समझ से परे है कि आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऐसा दर्शाते हैं जैसे वो बाबा साहब के संविधान के तहत ही सब कुछ करते हैं। एक ऐसा मैसेज जाता है जिसे हमें देखने को मिला है जैसे बाबा साहब से संबंधित बहुत से जो उनसे संबंधित स्थान थे उनको ठीक कराया गया। और जब सबसे बड़े बात यह है जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बनकर आए और पार्लियामेंट में जाने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट के पहले स्टेप को छू करके ये कहा कि आज मैं जो प्रधानमंत्री बना हूँ वो केवल और केवल बाबा साहब की वजह से। तो ये गले से नहीं उतरती बात कि जो व्यक्ति और जो सरकार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान पर पूर्ण जोर से कार्य करने का उनको देती है भरोसा और बाबा साहब की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है। दूसरा जो कि महाराष्ट्र के जो मूर्ति लगी हुई है एक उनकी भी लगी है और ये तीनों चारों मूर्ति को 3 तारीख को ज्योतिराव फुले जी, शिवाजी महाराज जी और ये फाड़ गया। इन लोगों ने अपने समय में ये कुछ सामाजिक लोग थे और कुछ क्रांतिकारी रहे। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र जी की, शिवाजी महाराज जी, उन्होंने अपने समय में मुगलों के दांत इकट्ठे करके और इस देश की असलियत को बचाया। ठीक उसी तरह से सभी जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए जिनकी वहां मूर्ति लगाई गई थी, बाबा साहब ने इस देश को ऐसा संविधान दिया जो न केवल इस भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में एक अद्वितीय महान और बहुत ही मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक ढंग से जो इस देश को चलाने का काम कर रहा है। परहैप्स वर्ल्ड में इतना बड़ा लोकतंत्र किसी भी कंट्री का नहीं है। ये केवल और केवल बाबा साहब के बनती है। जो आज कोई भी पार्टी राज का सत्ता हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो पहले क्या होता था, तलवारों के बल से होता था। ये संविधान की ही बदौलत है कि आज सत्ता का जो ट्रांसफर है वो किसी तलवार और ढोल बनाने के लिए नहीं होता, वो केवल बाबा साहब की लेखनी का कमाल है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है जिस बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है, उनको सबसे ज्यादा मूर्ति का कीर्तिमान स्थापित है अमेरिका में, जापान में, यूके में, साउथ अफ्रीका में और जितने भी कंट्री हैं, बाबा साहब के नतमस्तक होते हैं। लेकिन अपने ही देश में जब सबसे ज्यादा मूर्तियां उनकी तोड़ी जाती हैं और तो और पार्लियामेंट जैसी जगह में जहां उनको सम्मान दिया था उस मूर्ति को भी हटा दिया गया। ये एक बहुत ही दुखद बात है। हम आज इस सभागार में इसलिए करते हुए कि हमारा लक्ष्य और ऑब्जेक्ट ये था कि हम सरकार से गुजारिश करें, हम अपने संविधान के तहत रहते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें और ये बताएं हमें बाबा साहब की मूर्ति को उसी जगह उसी व्यवस्था में चाहिए। चूंकि अगर डॉक्टर फाउंडेशन बना, उसमें बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का परिवार दिवस वो सारा मनाया जाता है। और यदि बाबा साहब की मूर्ति वहां रहेगी तो मैं नहीं समझता कि फाउंडेशन का औचित्य क्या होगा। तो फाउंडेशन एक सेल्फ होता है प्रतीक। तो हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना और
इस बाबा साहब की यथास्थिति जो इनकी स्टेचू लगी हुई थी वो उसी जगह लगाए, ताकि ये करोड़ों करोड़ों बहुजन लोगों का जो एक उनके प्रति आदर और सम्मान है, यदि सरकार के मन में उनके प्रति सम्मान है तो बाबा साहब को वही साबित करने की वो पहल करें। इससे पूरे समाज का जो रोष है वो शांत होगा और एक अमन चैन की शांति से एक सबका जो है विकास होगा। इसी हिसाब से आज हमने बुलाया। हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन के लिए जो एक शांतिपूर्ण ढंग से है हम अपनी बात रखेंगे। समता सैनिक दल ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। ये सारी चिट्ठियां हमने इसी संदर्भ में लिखी है कि बाबा साहब की जो स्टेचू है वो उसी जगह लगाई जाए। धन्यवाद और आपको यही शब्दों के साथ जहाँ पे बैठे सभी सभागार छोटे बड़े बड़ों को छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, माता भाइयों को जो एक तो सबसे बड़ी सुनिश्चित ये है कि हम जहाँ भी बात करते हैं क्योंकि पहले गांधी का नाम लेते हैं। जब अखिलेश की सरकार में आजम खान की बहस हो रही थी तो वहां हमारे जैसों की भी बहस हो रही थी, तो उस सरकार में आजम खान की बहस को मिली नहीं लेकिन हमारी भी तो हमें पहले अपने जो साउथ जो आंदोलन की हम बात करते हैं तो पहले हमें फूले दंपति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और छोटे छोटे महापुरुष हैं साउदी महाराज से लेकर के इनकी वजह से शायद आज हमारे हीरो हो रहा है। तो पहले हम गोली की मूर्ति लगा के बात करनी है। गांधी जी क्योंकि गांधी ने हमारे बाबा साहब को कांग्रेस धक्का दी थी और गांधी ने को बाबा साहब ने लायक नहीं किया, तो हम गांधी को लेकर के ना चले, हम पहले अपने आंदोलन के साथ हैं। गांधी वाले गांधी को हमारे गांधी वाले को उतना है हमारे 24 तारीख की जो डेट रखी देखिए युवा भी आगे आए बहुत मेरा तरीके से है कि हमारे चाचा ताऊ जो लगे हुए मिशन में जब से ये मिशन तभी चल रहा है आगे, तो हमें युवाओं को आगे आना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए। जब इनके पैर टिक जाएंगे तो हमें सबसे इनके पैरों की लाठी बनना है और हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी तैयारी करते हैं हमारे देना। तो 24 तारीख का जो आंदोलन की डेट रखी है ये डेट थोड़ी गलत रखी है, इस डेट को बदल दिया जाए मेरा निवेदन है। तो आपका आंदोलन जीरो हो जाएगा लेकिन 70% को 15 को बुद्ध गुरुओं का सामने सिविल लग रहा है पूरा खत्म हो गया है, तो 5 लाख आदमी इकट्ठे हो गए तो जहां तक आंदोलन आपका कंट्रोल कर जाए तो अगर इतना गलत करने के लिए हम ना हो यहाँ इस विचार की आयोजन बनता सैनिक दल और सभी अन्य संगठन सभी को मेरा जानकारी ये भी साथियों बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरा तो गए हम चाहे कुछ सहमत हो जाएंगे बात से, चाहे रात में हटाए उन्होंने या मुक्ति कभी भी हटाए। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, रात में मैसेज आ सकते हैं। अरे आता है जो भी गजल है जो हमारा इनाम होता तो शायद मुक्ति वहीं पर आसानी से लगाई जा सकती है। मैं आपको हाथों साइड नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। वहां बात को किसने पता चलेगा? पता ही 2 दिन में लगा क्या करोगे? अरे सर 3-4 को लग गया था लोगों को पता कर लेने का। आज पहले कार्यकर्ता ज्यादा होते थे 64 और 67 में, आज बेटा जाता इसलिए दिक्कत होती है। सब अपने अपनी राजनीति को वहां पर उस दिन सबकी को देख रहे हैं। हम सोचे भाई वहां पर हमारे पहलवान की मेरे
कहीं बड़ी कर देते हैं और जाके देते तो आपको सबने निकाल। अगर हम दूसरे दिन आक्रमण कर देते और जो आप कह रहे हैं आंदोलन की बात, बालकृष्ण जी ने भी जो कहा, मैं थोड़ा सा उससे अलग हटके कहना चाहूंगा। आंदोलन हुआ था 1964 में, जेल में, उसमें पैदा हो गए तो बहुत सारे भाई। अब जो नौजवान है उनको पीछे रहने दो, अपनी दवाई गोली के लिए जितने भी 60 और 70 प्लस है वो आगे आए, आंदोलन करें, जेल जाना पड़े जैसे वो बालकृष्ण बहुत ने कहा है, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार है। और भाई कुर्बानी बच्चों की रोके आप क्या करोगे? सब कुछ तो देखिए हमारा भाई, मजदूरी करके आए, मजदूर माँ बाप के बेटे यहाँ पूरा आनंद लिया है अपने दिल्ली में। जो रिटायर हो गए, चलो 60+ वालों को भी थोड़ा करके देना चाहूँ, 70+ वालों को एक भी नहीं रहना चाहिए घर में। आंदोलन में सब आगे आए, वहां बैठे, जेल जाना जेल जाए, वहां जाना ही नहीं है। साथियों मन बना लो, अभी जो हमारे माननीय भानु प्रताप जी गए थे, किसी भी पार्टी में बात पार्टी मायने नहीं है, पार्टी कोई भी हो, आपके ताकत क्या है, हर पार्टी ताकत खुद तुम्हारा से उसी तरीके से बनानी पड़ेगी आपको। और पार्टी गलती से छोड़ के सामाजिक लोग, आज हम कहते तो है नहीं हमारे भगवान है, भगवान बुद्ध के बराबर में फोटो भी लगा देते हैं। सच मायने में आज जो कुछ हमारा वजूद है बाबा साहब की बदौलत है, और उनके लिए हमारी हस्ती है, जब सारी कुर्बान हो गई है तो हम सबसे पहले तैयार है।